आलसी लड़का। रोहन नाम का एक लड़का था जो अपने स्कूल में सबसे आलसी व्यक्ति माना जाता था। उसे हमेशा इधर उधर घूमते और मजाक करते देखा जाता था। यहाँ तक कि उसके क्लासमेट्स भी उससे बहुत परेशान थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। उसे आलसी और नाकारा कहकर चिढ़ाते भी थे। रोहन को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी लाइफ स्टाइल से काफी संतुष्ट था। वह उसे बदलने की जरूरत भी नहीं समझता था और मन ही मन वह जानता भी था कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग मेरा सिर्फ मजाक ही उड़ा सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। उसे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसके दोस्त उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पर एक दिन जब रोहन अपने क्लास में जा ही रहा था तभी उसने अपने दोस्तों की बात सुनी। वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे आलसी और नाकारा बोल रहे थे। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हो गया और पूरी रात बस रोता ही रहा। पर अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उन सबको गलत साबित कर देगा और उन्हें दिखा देगा कि वह क्या कर सकता है। फिर क्या, उसने छुप छुप कर अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। पर वह अपने दोस्तों की वो बातें चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। तब उसने कुछ सोचा और एक पन्ने पर कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने दोस्तों की बातें सोचते सोचते उस पन्ने पर काफी कुछ लिख दिया। कुछ देर बाद वह रुक गया और उसने अपने आंसू भी पोंछ लिए क्योंकि अब उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन जब उसने उस पन्ने पर लिखे शब्दों को फिर से पढ़ा तो वह हैरान रह गया। वह एक सैड पोयम की तरह लग रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसमें पोयम लिखने का टैलेंट है। फिर उसने रोज छोटी छोटी कहानियां और कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी। पहले तो वह इतनी अच्छी नहीं लिख पा रहा था पर वह फिर भी कोशिश करता रहा और अपनी कहानियां लिखने पर भी कड़ी मेहनत करता रहा। वह हर शब्द पूरे दिल से लिखता था। रोज स्कूल की पढ़ाई और कविताओं की प्रैक्टिस करना उसके लिए बेहद मुश्किल था पर उसने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करता रहा। फिर एक दिन वह अपने स्कूल में समाचार पत्र में भी शामिल हो गया और गुमनाम रूप से अपनी कविताएं डालना शुरू कर दिया। वह सरप्राइज हो गया जब उसकी कविता को सभी ने बहुत पसंद किया। पर किसी को यह नहीं पता था यह कविता किसने लिखी है और रोहन ने भी यह किसी को बताना नहीं चाहा कि वह कविताएं वो खुद लिखता है और कविताएं डालना जारी रखा। एक दिन स्कूल में क्विज कॉन्टेस्ट की नोटिस आई। इस कॉन्टेस्ट में बहुत से स्कूल शामिल थे। रोहन ने जब क्विज कॉन्टेस्ट की खबर सुनी तो उसने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया और उसकी तैयारी में लग गया। क्विज की तैयारी के दौरान वह ज्यादातर पढ़ाई करने लगा। यह देखकर उसके दोस्त और टीचर्स भी हैरान थे। वे सभी रोहन में आए एक अलग तरह के बदलाव के बारे में महसूस कर पा रहे थे पर सभी ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्विज के लिए काफी स्टूडेंट्स ने अपना नाम दिया और रोहन ने भी अपना नाम दिया पर इस बात पे भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी को लगा कि सिर्फ नाम ही तो दिया है, कौन सा वो सेलेक्ट हो गया है। पर क्विज कॉन्टेस्ट के सिलेक्शन के दिन जब वह सेलेक्ट हो गया तो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन, जिसे सब आलसी और नाकारा कहते थे, वह क्विज कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। और खास तौर पर उसके दोस्त जो उसके साथ में ही रहते थे, उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर एक और बात थी जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं। वो थी सारे स्कूलों के बीच रोहन के क्विज कॉन्टेस्ट जीतने की। उन्हें लग रहा था कि रोहन ने भले ही यहाँ हमारे सवालों के जवाब दे दिए हों और यहाँ सेलेक्ट हो गया हो, पर वो इतने स्कूलों के बीच हमारे स्कूल को जिता पाएगा। इसी कारण सबने मिलकर यह फैसला किया कि रोहन की बजाय वह पिछले साल के स्कूल टॉपर को ये मौका देंगे जो इस सिलेक्शन में रोहन से सेकंड आया। रोहन ने टीचर से पूछा, टीचर आप ऐसा कैसे कर सकते? मैं इस सिलेक्शन में फर्स्ट आया हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं हिस्सा लेने दे? आखिर आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? तो टीचर ने कहा, देखो रोहन, तुम भले ही इस सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गए हो पर तुमने आज से पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम में से कोई भी तुम पर विश्वास करे और किसी ने भी आज तक तुम्हारी किसी बात पर भी तारीफ की हो, ना ही तुम्हारे कभी रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तुम आज तक सिर्फ अपने आलसी और नाकारा बिहेवियर के लिए ही फेमस रहे हो। तो तुम ही बताओ हम तुम पर कैसे विश्वास कर ले? तुमने एक भी काम ऐसे तो नहीं किए जिससे हम तुम पर भरोसा कर सके। यह सुनकर रोहन बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से घर वापस आ गया और रोज की तरह ही आज भी कविता लिखने बैठ गया जो वो कल स्कूल में देने वाला था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 दिन बाद रोहन जब स्कूल पहुंचा तो सारे दोस्तों ने उसे घेर लिया। रोहन यह देखकर हैरान हो गया। तभी एक दोस्त ने कहा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। फिर दूसरा दोस्त बोला, हमें तो पता ही नहीं था, हमारा दोस्त नाकारा नहीं बल्कि बहुत टैलेंटेड है। रोहन उन सब की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था
पर उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। तभी एक टीचर वहां आए और रोहन से कहा, रोहन तुम क्विज में जाने की तैयारी कर लो, तुम्हें क्विज में जाना भी है और जीत के भी आना होगा। रोहन बहुत खुश हुआ। रोहन का आइडिया काम कर गया। दरअसल उस दिन रोहन ने अपनी कविता के साथ अपना नाम भी देने का फैसला कर लिया और उसने ऐसा ही किया। और उसी के कारण अब पूरे स्कूल को पता चल गया था कि उन सबकी पसंदीदा कविताएं और कोई नहीं, रोहन ही लिख रहा था। और उसकी कविताओं के शब्दों की गहराई ने टीचर्स को भी यकीन दिला दिया कि रोहन अब आलसी और नाकारा नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करने वाला लड़का बन चुका है। रोहन ने न सिर्फ क्विज जीता बल्कि यह साबित कर दिया कि अगर कोई कड़ी मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता और अपना नाम कर सकता है। रोहन ने भी फिर कभी अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा और इसी कारण अब वह स्कूल और अपने दोस्तों के बीच एक नाकारा लड़के की तरह नहीं बल्कि एक हार्ड वर्किंग लड़के की तरह इज्जत से जीने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो अपनी सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना आज से स्टार्ट करिए।